मैं भाई इमानुएल बिब्लिकल हिंदी गवाही कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं और मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह की। आइए आज की इस कार्यक्रम के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के संदेशों के इस भाग में जाते हैं। उससे पहले हम छोटे से प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवितों का प्रभु यीशु मसीह, तेरा प्रेम, तेरा दया और तेरा भलाई के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज के संदेश के द्वारा आपकी आत्मा की अगुवाई दीजिए। जितने भी सुनते हैं प्रभु, सबको बड़ी आशीष दें। आपके अधीन होते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हाँ मेरे अति प्रिय भाई बहन और माता पिता, आज की इस कार्यक्रम के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भागों को हम पढ़ेंगे कि आज हर एक के जीवन में चिंता है। वो बड़े लोग या अमीर या धनवान या गरीब या लाचार या कंगाल, हर एक एक व्यक्ति के जीवन में चिंता है। हर एक एक की चिंता अलग अलग है, परंतु हर एक लोग उस चिंता के कारण जूझ रहे हैं। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थितियां हैं। जैसे इस बार लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के द्वारा हर एक लोगों के जीवन में चिंताएं सता रही हैं। लेकिन उन चिंताओं के द्वारा दबे हुए और थके हुए लोगों के लिए मसीह यीशु में एक आशा है, मसीह यीशु में एक रास्ता है। दोस्तों आइए उस वचन से हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 28वां पद में प्रभु यीशु मसीह आज चेलों से कह रहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यस, प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है। आज लॉकडाउन के दरमियान बिजनेस चला गया, नौकरी क्षेत्र में गिरावट आई और कई स्तर के लोग इस लॉकडाउन के दरमियान तबाह हो गए। परंतु मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में स्थिर रहने वालों का जीवन इस लॉकडाउन के दरमियान भी परमेश्वर ने संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। आज उसके दरमियान आप चिंतित हैं, आप दुखी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह यहां प्रतिज्ञा करता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रिय, संसार के लोग आपको कुछ पल के लिए विश्राम दे सकते हैं, कुछ पल के लिए आपको मुस्कुराहट दे सकते हैं, परंतु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको कहता है, आप कौन सी बोझ से दबे हुए हैं, कौन सी काम के द्वारा आप थके हुए हैं, ऐसी जिंदगी आपकी है, आप यीशु मसीह के पास आइए। आपके जीवन की बोझ यीशु मसीह हटा देंगे, यीशु मसीह अलग करेंगे। इसीलिए पहला पतरस उसके 5 अध्याय के 7वें पद में परमेश्वर के वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, किसी का ध्यान हो ना हो, कोई आपका मददगार हो ना हो, कोई आपके लिए चिंता करता या ना करता हो, लेकिन यीशु मसीह आपको कहता है अपना सारा चिंता मुझ पर डाल दो। सारे चिंताओं में कोई भी बातें नहीं घटती, सारे चिंताओं में सारी बातें आ जाती है। तो बड़ी कठिनाई हो, बड़ी मुसीबतें हो या कम मुसीबत, हर बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारी चिंता मुझ पर दे दो। मेरे प्रियो, आपके लिए मौका है, आपके लिए समय है कि आप कई चीजों में दबे हुए हैं, कई चिंताओं से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप असफल हैं। चिंताओं के कारण परिवार में अशांति है, चिंताओं के कारण आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यीशु मसीह आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, तू अपनी चिंता मेरे ऊपर दे दे, तेरी सारी चिंता मेरे ऊपर दे दे, मैं तेरी चिंता करता हूं। यस, आज उन पर विश्वास करिए, आज उसके मार्ग में चलिए। इसीलिए और एक वचन को प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी साफ रीति से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 26 पद में कहा उसने कि बड़ी आनंदमय विषय को उसने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाया है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? पक्षी को देखिए, ना वे बोते हैं, ना वे काटते हैं, फिर भी परमेश्वर
उन्हें सुबह शाम अच्छी भोजन से तृप्त करता है, उनकी शुद्धि रखता है, उनकी चिंता करता है परमेश्वर। क्या आप उनसे अधिक मूल्यवान नहीं है? क्या आपकी चिंता परमेश्वर नहीं करेगा? क्योंकि आप तो उनके सृष्टि हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे चित्र को मैं अपने हथेली में खोद कर रखा है। उसने कहा, सच में प्रियो, इसीलिए वे तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारा ध्यान करता है मेरे दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वे नहीं बटोरते हैं, नहीं करते, तो भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है, तो भी परमेश्वर उनको मदद करता है। इसी 6 अध्याय का 31 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। उस चिंता के द्वारा आप हर दिन उस दुख में न रहे कि कल मैं क्या करूंगा, कल मुझे क्या खाना होगा, कल मुझे कौन सा चीजें मिलेगी, कल मैं कैसे मेरे परिवार को पालूंगा। नहीं, पक्षियों के विषय में प्रभु चिंता करता है, आपके विषय भी चिंता करता है। ध्यान रखिएगा, प्रभु की ओर ताकिएगा। इसीलिए उसी के 33वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ मेरे माता पिता, इसलिए तुम सबसे पहले अपने मसीह यीशु की मार्ग को खोजिए, धार्मिकता को खोजिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी चिंता करता हूं तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। चाहे वो आपको कौन सी बातें खाने के विषय हो, पहनने के विषय हो, और रोजगार के विषय हो, या आप कर्ज में है वो कर्ज से मुक्त करने का विषय हो, या असफल है तो सफलता के पाने का विषय हो, हर चीज के विषय में प्रभु यीशु मसीह चिंता करता है, आपके बच्चों की चिंता करता है मेरे प्रियो। इसीलिए आप, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले उन सारी चिंता को अलग करके यीशु मसीह के ऊपर चिंता को डाल दीजिए और सबसे पहले पिता के मार्ग को खोजिए, उसको ढूंढिए, और आपको इन सारी वस्तुएं परमेश्वर आपके जीवन में दे देगा, आपके जीवन उपलब्ध करेगा, आपके परिवार में उपलब्ध करेगा। प्रभु का ये वादा है, प्रभु का वचन सत्य है और ये वचन आपके लिए है। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका हम धन्यवाद करते प्रभु। आज कितनी सारे लोग कई चिंता और मुसीबत में दबे हुए हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों को जीवन की चिंता को उनके तू अलग कर प्रभु। तूने वचन में कहा तू अपनी सारी चिंता मुझ पर दे दे क्योंकि मैं तेरा ध्यान करता हूं, कहा तूने। यस लॉर्ड, आज जितने भी दर्शक हैं, जवान हैं, माता पिता हैं, जो लोग आज कई चिंताओं में दबे हैं प्रभु, आज उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, उन्हें सुरक्षा दीजिए, आपके हाथ में देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप चिंतित में हैं, दुखी में, तो इस संदेश को देखिए, प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। जय मसीह की।